क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान अंधेरी, तंग और गहरी जगह में बंद हो जाए, जहां ना रोशनी हो, ना हवा का गुजरना मुमकिन हो, तो वो जिंदा कैसे रह सकता है? सोचिए एक ऐसी जगह जहां समंदर की गहराई हो, ऊपर से अंधेरा, फिर उस अंधेरे के अंदर एक और अंधेरा, और उस सब के बीच एक इंसान जिंदा। ये कोई कहानी या अफसाना नहीं, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो दिल को हिला देता है और ईमान को मजबूत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के उस मोजिज़ाती वाकया की, जब वो मछली के पेट में गए और अल्लाह के हुक्म से जिंदा रहे। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प और ईमान अफरोज वाकयात सुनना पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नूरे हिदायत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और आपके लिए सदकाए जारिया बन सकता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम पैगंबर थे। उन्हें अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा गया था। वो लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे, शिर्क से रोकते थे और सीधा रास्ता दिखाते थे। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात को न माना। बार बार समझाने के बावजूद जब लोग न सुधरे तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर अपनी बस्ती छोड़कर चल दिए। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। पैगंबर भी जब अल्लाह के तरीके से हटकर फैसला करते हैं तो उन्हें भी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे पहुंचे और एक कश्ती में सवार हो गए। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही देर बाद समंदर में तूफान आ गया। लहरें बुलंद हो गईं, कश्ती झूलने लगी और लोग डर गए कि कहीं कश्ती डूब ना जाए। उस वक्त लोगों ने फैसला किया कि कश्ती का बोझ हल्का करना होगा, वरना सब डूब जाएंगे। उन्होंने कुरानदाजी की कि कौन समंदर में छोड़ा जाए, और कुरान हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। सोचिए वो लम्हा कैसा होगा। एक पैगंबर जो अल्लाह का बंदा है, अपनी ही मर्जी से नहीं बल्कि एक इम्तिहान के तौर पर समंदर में छलांग लगाता है। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरे तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। यहाँ से शुरू होता है वो वाकया जो इंसानी समझ से बाहर लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मछली के पेट में कोई कैसे जिंदा रह सकता है? ना हवा, ना रोशनी, ना खाने का कोई जरिया, फिर भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा रहे। इसका सीधा और सिंपल जवाब है अल्लाह की कुदरत। जब अल्लाह किसी चीज का इरादा कर लेता है तो फिर दुनिया के तमाम कवानीन उसके आगे बेअसर हो जाते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, लेकिन असल में वो अल्लाह की हिफाजत में थे। कुरान में भी जिक्र मिलता है कि वो 3 अंधेरों में थे। एक समंदर का अंधेरा, दूसरा रात का अंधेरा और तीसरा मछली के पेट का अंधेरा। इतनी सख्त हालात के बावजूद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि अपनी गलती को तस्लीम किया और अल्लाह की तरफ रुजू किया। उन्होंने एक दुआ पढ़ी जो आज भी हर मुसीबत में पढ़ी जाती है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ का मतलब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गलती करने वालों में से था। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि दिल की गहराइयों से निकली हुई पुकार थी। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है। जब इंसान अपनी गलती मान लेता है और अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी जब ये दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। रिवायत में आता है कि मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे, उन्हें होश था, वो तस्बीह कर रहे थे। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। सोचिए, जिस जगह पर इंसानी जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं, वहां अल्लाह ने जिंदगी को बरकरार रखा। फिर अल्लाह के हुक्म से मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दिया, लेकिन वो कमजोर हो चुके थे। उनका जिस्म नर्म हो गया था, जैसे एक नया पैदा होने वाला बच्चा। अल्लाह ने उनके लिए वहां एक दरख्त उगा दिया, जिसे कद्दू या लौकी का दरख्त कहा जाता है, ताकि उन्हें साया मिले और ग़िज़ा मिले। धीरे धीरे वो ठीक हो गए और फिर से अपनी कौम की तरफ वापस गए। इस वाकया में हम सब के लिए बहुत से सबक हैं। सबसे पहला सबक ये कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
दूसरा सबक ये कि गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें। तीसरा सबक ये कि सब्र और दुआ इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। आज के दौर में भी हम अक्सर छोटी छोटी मुश्किलात में टूट जाते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम्स। लेकिन जब हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या देखते हैं तो हमें पता चलता है कि असली ईमान क्या होता है। वो अंधेरों में थे लेकिन उनका दिल रोशन था। वो तन्हा थे लेकिन उनका रब उनके साथ था। नूरे हिदायत आपके लिए ऐसे ही वाक़यात लाता रहेगा जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने वाले पैगामात हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान मजबूत हो, आपको रूहानी सुकून मिले, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।